अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आमश और आप देख रहे हैं एडवाइस शम्स व्यू। यह है हमारा स्ट्रिंग का प्रैक्टिकल का सेकंड पार्ट। अब तक हमने सीखा कि स्ट्रिंग के किसी एक कैरेक्टर को इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे पूरे स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट चाहिए। जैसे पाइथन में से सिर्फ पी वाई टी चाहिए या सिर्फ टी एच ओ एन चाहिए, ठीक है। या बीच के कुछ कैरेक्टर्स। क्या हमें एक एक कैरेक्टर अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। पाइथन हमें एक बहुत पावरफुल फीचर्स देता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। हम आ गए हैं अपना स्ट्रिंग वाले फाइल के अंदर। यहाँ पे एक लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर लिखेंगे पाइथन। इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इसे, प्रिंट लैंग्वेज, इसके अंदर 0:3, ठीक है। अब इसे अगर हम करते हैं रन, तो देखिए क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पी वाई टी प्रिंट हुआ, ठीक है। अब पहले इस कोड को लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि ऐसा क्यों प्रिंट हुआ। पहली लाइन में हमने स्ट्रिंग बनाई, लैंग्वेज नाम का वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर किया पाइथन नाम का। और दूसरी लाइन में क्या किया, मैंने लैंग्वेज प्रिंट कराया, लैंग्वेज 0:3। ये दो वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है। पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू 0 है और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू 3 है। इसका मतलब स्टार्ट करो इंडेक्स 0 से। क्या मतलब इसका, वो इसका मतलब स्टार्ट करो 0 इंडेक्स से और रुक जाओ इंडेक्स 3 से पहले, इंडेक्स 3 से जस्ट पहले। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाइथन एंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। यानी 0 से क्या होगा, 0 पे पी स्टोर करेगा, पी प्रिंट कराएगा, फिर 1 पे वाई प्रिंट कराएगा, फिर 2 पे टी प्रिंट कराएगा। उसके बाद जैसे ही 3 पर जाएगा तो वहां पे वो उसको प्रिंट नहीं कराएगा, क्योंकि हमने जो रेंज लिया है, जो इंडेक्स का रेंज लिया 0 से लेकर 3 तक लिया है। तो 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा और 3 से जस्ट पहले रुक जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, पी वाई टी प्रिंट हुआ। तो 0 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, कोलोन के बाद आप कह सकते हैं इसको स्टॉप इंडेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स और स्टॉपिंग इंडेक्स। तो स्टार्ट इंडेक्स हमारा इंक्लूड रहता है, लेकिन स्टॉप इंडेक्स हमारा एक्सक्लूड होता है, वो हम इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम था। इसे करते हैं कमेंट आउट। उसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम की तरफ। अब फिर से क्या करते हैं, लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल, जैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सही रहेगा। लैंग्वेज प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब प्रिंट करते हैं PRINT लैंग्वेज 0:4। क्या लगता है क्या प्रिंट में आएगा, 0:4 लिखा तो क्या आएगा, चलिए रन करके देखते हैं। PYTH आया। तो यहाँ पे क्या आपने देखा, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे P, 1 पे Y, ठीक है, और फिर 2 पे T और 3 पे H। बस ये 3 तक चलेगा, क्योंकि स्टॉप इन इंडेक्स हमारा एक्सक्लूड रहता है, तो स्टॉप इंडेक्स हमारा इंक्लूड होता नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड, एंड इंडेक्स या स्टॉप इंडेक्स एक्सक्लूड, ठीक है। ये गोल्डन रूल है, इसे कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, पाइथन में से मान लिया मुझे चाहिए, अब इस पर इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट लैंग्वेज। अब मान लिया मुझे चाहिए बीच का चाहिए, मान लिया मुझे चाहिए THO चाहिए। क्या चाहिए, THO। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले T कौन से इंडेक्स पर है, P0 पे, Y1 पे, T2 पे है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जहां से स्टार्ट करते हैं वो वाला वहां से एक्सेस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या चाहिए, हमें चाहिए THO चाहिए। तो T हमारा 2 पे है, फिर हमारा H हमारा 3 पे है, O हमारा 4 पे है। तो कहां तक लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 तक लिखेंगे। क्यों 5 तक लिखेंगे, इसलिए 5 तक लिखेंगे क्योंकि 5 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, 5 हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ से कहां तक प्रिंट होगा, P, ये हमारा THO प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, THO प्रिंट होगा। इसे रन कर देखते हैं, वेट अ सेकंड, लेट्स सेव। याद देखिए आप सेकंड में क्या THO प्रिंट हुआ, ठीक है। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। इंडेक्स 2 से स्टार्ट हुआ, हमने इंडेक्स 2 पे हमारा T था, THO हमें चाहिए था, इंडेक्स 2 से स्टार्ट किया, इंडेक्स 2 पे हमारा क्या था, T था। क्योंकि इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा हमेशा इंक्लूड रहता है, इसलिए हम जिस जगह से चाहिए होता है स्टार्टिंग में, उसी इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। और स्टॉप इंडेक्स का ध्यान रखना है कि स्टॉप इंडेक्स क्या होता है, वहां तक स्टॉप इंडेक्स जो रहता है उससे जस्ट एक पहले तक बस एक्सेस होता है, क्योंकि स्टॉप इंडेक्स हमारा एक्सक्लूड रहता है। इसलिए हमें O तक चाहिए था, वो हमारा 4th पोजीशन पे था, इसलिए हमने क्या, हमने 5 तक लिखा, ठीक है। तो हमें कहां तक मिला, THO 4th पोजीशन तक मिला, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, अब करते हैं प्रिंट लैंग्वेज। अब क्या करेंगे, ओमिट करेंगे। ओमिट मतलब स्टार्ट इंडेक्स हम नहीं लिखेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, नहीं लिखने को ओमिट बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा, 4 लिखा। अब क्या सोचिए क्या आना चाहिए,
ठीक है, हमने स्टार्ट इंडेक्स लिखा ही नहीं, तो पाइथन क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा पाइथन, यहाँ पे पाइथन ऑटोमेटिकली मान लेगा अगर हमने ओमिट किया है, तो मतलब ओमिट का मतलब होता है जीरो से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हमारा जीरो पे क्या पी है, और कहां तक जाएगा, फोर लिखा है, मतलब थ्री तक प्रिंट होगा, फोर से जस्ट पहले। तो पी स्टार्ट होगा जीरो, वाई वन, टी टू, एच थ्री, तो हमारा पी वाई टी एच प्रिंट होगा। ठीक है, आप रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, पी वाई टी एच। थर्ड में हमारा क्या था, ओमिट कोलोन फोर, तो फोर प्रिंट नहीं हुआ, फोर से जस्ट एक पहले प्रिंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जीरो फोर लिखें या ओमिट फोर लिखें, दोनों हमारा क्या है, सेम है, बस इसमें क्या थोड़ा सा शॉर्टकट मान लीजिए आप, एक तरह के हम ओमिट का अगर जीरो से हमें चाहिए तो उसे हम क्या करेंगे, ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे चाहिए टी एच ओ एन चाहिए, क्या चाहिए, टी एच ओ एन, तो प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट लैंग्वेज। अब देखिए टी एच ओ एन चाहिए, टी कौन से पोजीशन पर है, जीरो वन टू, टू पोजीशन पे टी है, कोलोन किया, हमें क्या पूरा लास्ट तक चाहिए, अब एन तक चाहिए, लास्ट तक चाहिए, तो क्या करेंगे हम, स्टॉप इंडेक्स को क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे। अब एक देखिए स्टॉप इंडेक्स या एंड एंड इंडेक्स हमारा जब उसको ओमिट कर दिया, तो क्या होगा, ओमिट का मतलब ये होता है वो लास्ट तक प्रिंट करेगा। कहां तक प्रिंट करेगा, लास्ट तक प्रिंट करेगा। टू से स्टार्ट करेगा मतलब टी से स्टार्ट करेगा, एच ओ एन तक जाएगा। चलिए सर देखते हैं प्रिंट करके। यहाँ देखिए टी एच ओ एन प्रिंट हो गया यहाँ पर हमारा। तो हमने क्या किया, अगर हमने जब ओमिट मतलब हो गया, मतलब जहां पे ओमिट रहेगा, स्टार्टिंग में ओमिट रहेगा, एंडिंग पे ओमिट रहे। अगर स्टार्ट में ओमिट है तो स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा। अगर एंड में ओमिट है तो वो लास्ट तक जाएगा। हमारा जो स्ट्रिंग मतलब जितना भी क्या बोलते हैं, जितना भी बड़ा हमारा स्ट्रिंग है, जितना भी उसमें इंडेक्स वैल्यू पे स्ट्रिंग हमारा है, सॉरी, जितना भी बड़ा स्ट्रिंग हमारा है और उसका लास्ट इंडेक्स जितना भी है, तो ओमिट करने से वो लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब एक काम करते हैं, प्रिंट। अब क्या करेंगे, लैंग्वेज प्रिंट कर देना, लैंग्वेज, वेट अ सेकंड, लैंग्वेज। अब सिर्फ देते हैं कोलोन, स्टार्ट भी ओमिट, एंड भी ओमिट। अब वो क्या लगता है, क्या आना चाहिए, जब स्टार्ट ओमिट है तो जीरो से स्टार्ट करेगा, एंड ओमिट है तो लास्ट तक जाएगा। रन कर देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या हो गया, पाइथन प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ना हमने स्टार्ट दिया ना एंड दिया, तो पाइथन ने क्या किया, पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। अब इसे करते हैं कमेंट आउट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग यूजिंग स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या है, एक पावरफुल फीचर्स है यार। ये क्या है, स्लाइसिंग में थर्ड वैल्यू भी होती है। थर्ड वैल्यू क्या होती है, स्टेप वैल्यू। सही, देखते हैं वो क्या होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे लैंग्वेज नाम का बनाएंगे हम। ये लैंग्वेज आपका वेरिएबल बनाया जिसके अंदर पाइथन स्टोर किया, लैंग्वेज आपका वेरिएबल बनाकर पाइथन स्टोर किया, उसके बाद प्रिंट करेंगे हम यहाँ पर, प्रिंट लैंग्वेज। इसके अंदर देखिए क्या करना है, सबसे पहले जीरो लिखा, कोलोन सिक्स लिखा, कोलोन टू लिखा। अब आप कुछ सोचते पर तो ये क्या है, ये कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, पहले से रन करते हैं फिर आपको समझाते हैं क्या है ये। क्या प्रिंट हुआ, पी टी ओ प्रिंट हुआ, पी हुआ, टी हुआ, ओ प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ समझिए, स्टार्ट हुआ जीरो से, कहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ जीरो से, तो जीरो पे हमारा क्या, पी है। अब स्टेप, ये हमारा टू जो है वो क्या, स्टेप हमारा टू है, क्या हमारा स्टेप है। स्टेप क्या होता है, तो टू है तो एक कैरेक्टर स्किप करेगा। टू है तो मतलब क्या करेगा, एक कैरेक्टर स्किप करेगा। तो यहाँ पे पी के बाद क्या हमारा, वाई को स्किप करके टी प्रिंट किया, फिर हमारा एक कैरेक्टर स्किप करेगा, एच स्किप करेगा, फिर ओ प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर हमारा एक कैरेक्टर स्किप करेगा, उसके बाद हमारा खत्म हो गया ये। ठीक है, तो हमारा पाइथन में टोटल 0 1 2 3 4 5 कितना है, 1 3 4 5 पांच हमारा पाइथन में हमारा पांच टोटल कैरेक्टर स्टोर है। ठीक है, स्ट्रिंग में हमारा पांच कैरेक्टर स्टोर है। तो हमने जीरो से लेकर सिक्स तक यूज किया, स्टार्ट इंडेक्स से लेकर स्टॉप इंडेक्स तक। क्योंकि स्टॉप इंडेक्स हमारा प्रिंट होता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसको सिक्स लिखा, क्योंकि वो फाइव तक प्रिंट करेगा। तो जीरो से फाइव तक प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक स्टेप आ गया, टू हमारा क्या है, स्टेप है। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेप को स्किप कर दो, पी प्रिंट करो, स्टेप को स्किप करो, फिर टी प्रिंट करो, फिर स्टेप को स्किप करो, ओ प्रिंट करो। तो हमारे यहाँ पे पी टी ओ प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ, पी टी ओ प्रिंट हुआ। तो ये स्टेप वैल्यू क्या डिसाइड करती है, कितनी कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है। ठीक है, ये आसान है, आप इसके साथ और भी चेक कर सकते हैं। आप थ्री यहाँ कर दिए, स्टेप थ्री कर दीजिए, अब देखिए क्या आएगा, दो स्टेप मिस होगा आपको, पी एच आया, पी के बाद क्या हुआ, वाई टी स्किप करके एच प्रिंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, थ्री लिखिएगा तो दो स्टेप स्किप करेगा, टू लिखिएगा तो एक स्टेप स्किप करेगा, और इसी तरीके से जितना लिखते रहिएगा उतना स्टेप आपका स्किप होता है, उससे एक ज्यादा स्किप करता है। थ्री लिखा, सॉरी, उससे एक कम स्किप करता है। थ्री लिखा तो टू स्किप किया, टू लिखा तो वन स्किप किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे करते हैं कमेंट आउट कर दिया, फिर इसी के नीचे लिखते हैं। अब क्या करते हैं, लैंग्वेज नाम का फिर से बनाते हैं, एक है वेरिएबल, इसके अंदर स्टोर किया पाइथन, ठीक है। अब प्रिंट प्रिंट लैंग्वेज कोलोन एंड अगेन कोलोन, फिर उसके बाद -1। ये क्या है, सोचिए क्या है ये। यहाँ पे ओमिट, यहाँ पे ओमिट, मेरा हमारा स्टार्टिंग भी ओमिट है, एंडिंग भी ओमिट है, तो आपको क्या लगता है, और स्टेप हमारा -1 स्टेप है, सोचिए क्या होगा। एक बार इसे रन करते फिर देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आया, NOHTYP, उल्टा आ गया NOHTYP। ये उल्टा क्यों आया, स्टूडेंट को ये देखकर शॉक लगता है, सर ये क्या, ये मतलब कैसे हो गया। समझते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है ये, देखिए स्टार्ट नहीं दिया, एंड भी नहीं दिया, लेकिन स्टेप मैंने क्या किया, -1 दिया। तो सिर्फ सबसे पहली बात, स्टार्ट नहीं दिया, एंड नहीं दिया, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। अब ये नेगेटिव स्टेप का क्या मतलब है, नेगेटिव स्टेप का मतलब रिवर्स डायरेक्शन, मतलब पाइथन लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा, उल्टा चलते हुए पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। तो -1 दिया, तो लास्ट कैरेक्टर हमारा एन है, वहां से स्टार्ट किया और सारा का सारा प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हमने हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या हमारा आया था, आउटपुट हमारा, तो यहाँ पे हमारा NOHTYP प्रिंट हो गया, ठीक है। आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो सकते, एक काम करता हूँ मैं, एक और चीज प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल C करके, यहाँ पे मैं अगर V करता हूँ, यहाँ पे माइनस की जगह पे +1 कर देता हूँ, देखिए पाइथन प्रिंट हो जाएगा। तो ऊपर हमारा पाइथन प्रिंट हुआ, 1 लिखा, मतलब एक भी स्टेप को स्किप नहीं करो, लगातार प्रिंट करते जाओ। तो लगातार ओमिट थे दोनों हमारे, स्टार्ट ओमिट, एंड ओमिट, मतलब सारा सारा बिना स्टेप हमारा क्या था, 1 था, मतलब बिना स्टेप को स्किप किए सारा सारा स्ट्रिंग, पाइथन का सारा सारा कैरेक्टर, स्ट्रिंग का सारा सारा कैरेक्टर प्रिंट कर दो, वो हो गया। इसमें -1 मतलब उल्टा हो गया, -1 में क्या होता है, रिवर्स होता है, इतना देखिएगा, -1 में क्या होता है, रिवर्स होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, आपको आसानी होगा समझने में। अब क्या, इसके बाद एक और प्रिंट करते हैं, लैंग्वेज 4 या 4:1 सॉरी कोलोन -1। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पर 4 से स्टार्ट करो, 1 तक जाओ। ये क्यों दिया, क्योंकि हम नेगेटिव स्टेपिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए प्रिंट क्या आता है इसका, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट आ रहा है, वेट अ सेकंड, आएगा आएगा अभी, OTH आया, क्या आया, OTH। ऐसा क्यों आया, स्टार्ट हमारा क्या 4 से, 4 से क्या हमारा 4 पे क्या 0 1 2 3 4, 4 पे हमारा O है, ठीक है। फिर हमारा क्या डायरेक्शन रिवर्स है, डायरेक्शन क्या हमारा रिवर्स है, तो कैसे जाएगा, 4 के बाद 3 2 1 जाएगा, कैसे जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 है तो कहा जाएगा, 2 तो जाएगा ना, एंड और हमारा जो इंडेक्स होता है उससे एक पहले रहता है, तो 4 जाएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 से पहले रुक जाएगा। तो 4 पे हमारा O है, 3 पे हमारा H है, और 2 पे हमारा T है, तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, OTH प्रिंट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, माइनस माइनस लगाने से क्या होता है, हमारा रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसलिए बिगिनर्स को पहले बेसिक स्लाइसिंग अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद आपको जब बेसिक स्लाइसिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गया, तो ये समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वैसे ये आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस -1 में समझ लीजिए, आपका रिवर्स हो गया, ये स्ट्रिंग आपका रिवर्स हो गया। और यहाँ पे भी जब रिवर्स हुआ, यहाँ पे हमने रिवर्स लिखा, 4 पहले लिखा, उसके बाद 1 लिखा, तो 4 चलेगा, 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 से पहले रुक जाएगा, ये आपको पता है। चलिए अब आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बेस पे दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे एक ईमेल नाम का मैंने क्या किया, ये बनाया, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल बनाया, ईमेल इक्वल टू, यहाँ पे नाम डालते alex@gmail.com, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हमारा, ये कोटेशन के अंदर रखेंगे तुम्हारा, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है हमारा ये, चलिए हो गया। अब नीचे देखिए, अब मान लीजिए मुझे चाहिए सिर्फ यूजर नेम चाहिए, एलेक्स यूजर नेम सिर्फ चाहिए, तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल आसान, आपको समझ में आ गया होगा, अब तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रिंट लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या, एलेक्स चाहिए, स्टार्टिंग से चाहिए। जब स्टार्टिंग से, तो हम क्या कर देंगे, स्टार्ट को ओमिट कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग चाहिए तो स्टार्ट को ओमिट कर दिया। और कहां तक चाहिए, हम एलेक्स पूरा एक्स तक चाहिए, तो पहले गिनते हैं, 0 1 2 3, एक्स हमारा कहा 3 तक आ रहा है, तो हमें पता है कि स्टॉप इंडेक्स क्या होता है, एक पहले तक प्रिंट करता है, ठीक है। तो हमें 4 डालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पे ओमिट है, तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो हमारा कहां स्टार्ट हुआ, ALEX, 4 3 तक जाएगा, यहाँ पे 4 लिखा है तो 3 तक जाएगा, और हमारा एलेक्स यूजर नेम हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसे करते हैं, प्रिंट कर देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम हमारा एलेक्स प्रिंट हो गया। तो बिल्कुल आसान है ये, और कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए मुझे ये डोमेन चाहिए, क्या डोमेन चाहिए हमें, gmail.com चाहिए, क्या चाहिए, gmail.com चाहिए, तो क्या करेंगे हम, कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले यहाँ पे ईमेल लिख लेते हैं, ईमेल हो गया, इसके बाद इसके देखिए, तो हमें डोमेन चाहिए, जीमेल चाहिए, तो जी कौन सा इंडेक्स पर है, देखिए
0 1 2 3 4 5 5 इंडेक्स पे हमारा जीमेल होता है, यहाँ पे 5 लिख दिया, उसके बाद कोलोन, तो डॉट कॉम तक एम तक चाहिए, लास्ट तक चाहिए, तो लास्ट वाला क्या कर देंगे हम ओमिट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, लास्ट तक हमारा स्ट्रिंग कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे gmail.com यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये हमारा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल था, एक ही स्ट्रिंग से दो अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाल ली हमने। इसी तरह से फाइल नेम, यूआरएल, मोबाइल नंबर, कस्टमर आईडी, सब जगह स्लैशिंग का यूज होता है। ठीक है, तो अब तक स्लैशिंग में हमने बेसिक स्लैशिंग सीख लिया, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स नॉट इंक्लूड, सॉरी एंड इंडेक्स नॉट इंक्लूड, हाँ सही है। फिर ओमिट स्टार्ट क्या होता है, ओमिट एंड क्या होता है वो भी देख लिया, कंप्लीट स्लाइस देख लिया, स्टॉप स्टेप वैल्यू क्या होता है वो देख लिया, रिवर्स स्लाइसिंग देख लिया, रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबिलिटी, स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी देखेंगे, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बिल्ट इन मेथड लेन, अपर लोअर कैपिटलाइजेशन और टाइटल। ये जो हमारा कुछ बिल्ट इन मेथड है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ देखेंगे स्ट्रिंग का इम्यूटेबिलिटी, स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आज हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पाइथन स्ट्रिंग को चेंज क्यों नहीं करता। चलिए देखते हैं, पहले से करते हैं कमेंट आउट, अब आते हैं नीचे और इसको करते हैं, इसको हटाते हैं टर्मिनल को। स्ट्रिंग का इम्यूटेबिलिटी देखना, सबसे पहले हम क्या, लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या स्टोर किया, पाइथन स्टोर किया। अब प्रिंट करते हैं, क्या लैंग्वेज प्रिंट कर देते हैं, तो लैंग्वेज प्रिंट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा पूरा हमारा पाइथन हमारा प्रिंट यहाँ हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन हमारा पूरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे पी की जगह कैरेक्टर पी की जगह, क्या हमें यहाँ पी की जगह जे चाहिए, पी की जगह जे करना, तो क्या हो जाएगा, चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या करता हूं मैं, यहाँ पे लैंग्वेज लैंग्वेज किस पी हमारा 0 इंडेक्स पे है, तो लैंग्वेज 0 इंडेक्स पे हम क्या चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, किस कैरेक्टर से, जे कैरेक्टर से, जे कैरेक्टर से। क्या ये हो जाएगा, चलिए इसे रन करते हैं। कुछ एरर आया, क्या एरर आया, टाइप एरर, एसआरटी ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। एरर क्या है इसे समझते हैं। पहली लाइन में स्ट्रिंग क्रिएट हुई, फिर दूसरी लाइन में क्या हुआ, हमने कहा कि इंडेक्स जीरो पर क्या करो, लैंग्वेज नाम का जो स्ट्रिंग, मतलब लैंग्वेज वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर है उसके 0 इंडेक्स पे क्या कर दो, पी की जगह पर जे कर दो। लेकिन पाइथन ने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है मतलब एक बार स्ट्रिंग क्रिएट हो गई तो उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर हमने एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो उसके बाद उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर अगर चेंज नहीं कर सकते हैं तो अपडेट कैसे करेंगे। आंसर है पाइथन पुरानी स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करता, वो एक नई स्ट्रिंग बना देता है। एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे आप मान लीजिए यहीं पे काम करते हैं, कर दिया कमेंट आउट, नीचे आए, यहाँ पे क्या करते हैं, सेम हाँ लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर पाइथन स्टोर किया, पाइथन। अब क्या करेंगे, फिर से लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर मतलब यही हमारा लैंग्वेज है, ये हमारा सेम वेरिएबल मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करें, अपडेट कर देंगे, पी की जगह क्या कर दिया, जे लगा दिया। अब क्या करेंगे, प्रिंट लैंग्वेज, प्रिंट लैंग्वेज। अब क्या प्रिंट होगा वो देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या जाइथन प्रिंट हो रहा है। ध्यान दीजिए, हमने पहले स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं किया, हमने पहले स्ट्रिंग को क्या मॉडिफाई नहीं किया, लैंग्वेज इक्वल टू पाइथन लिख दिया, हमने वेरिएबल के अंदर एक न्यू स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर क्या किया, सेम लैंग्वेज वेरिएबल के अंदर एक नया स्ट्रिंग बना दिया जाइथन नाम से। ठीक है, तो नया वेरिएबल इसमें मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, यही पाइथन का तरीका है जो क्या करता है, जो हम क्या कर सकते हैं, अगर अपडेट करना हमें है तो हमें उस वेरिएबल के अंदर, सेम वेरिएबल के अंदर न्यू स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो स्ट्रिंग है वो अपडेट नहीं होगा क्योंकि वो हमारा इम्यूटेबल है। हम किसी उसके खास इंडेक्स पे क्या कर सकते हैं, किसी खास इंडेक्स को सिलेक्ट करके अपडेट नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा उस वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो अब हम जो हमारा जो कुछ मेथड है, जो स्ट्रिंग का कुछ मेथड लेन वगैरह, अपर वगैरह है, ठीक है, ये सब हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और लंबा होने के बाद देखने में क्या होता है, लेंदी फील होता है। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज का यहीं तक रहेगा। इसमें मैंने आपको पढ़ाया स्लाइसिंग के बारे में और ये बताया आपको कि पाइथन जो है, पाइथन में हमारा क्या होता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि
हमारा जो मेथड है, लेन मेथड है और अपर मेथड है, लोअर मेथड है, कैपिटलाइज है, टाइटल है, ये सब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें मैंने आपको पढ़ाया, स्लाइसिंग पढ़ाया और ये बताया कि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसके अंदर वैल्यू को असाइन अपडेट नहीं कर सकते हैं। अगर अपडेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, जैसा कि आपको मैंने लास्ट प्रोग्राम ये वाला बताया। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि कोई भी पाइथन कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स का आपसे वीडियो मिस ना हो। आज का वीडियो यहीं तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, गुड बाय।